गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं मिंकू आ गया हूँ फिर आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, मिकू की तरफ से तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब मेरी तरफ से भी आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए जी, यहीं से आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। और गुसाई जी भी आ चुके हैं दूध लेकर के। बच्चों को स्कूल छोड़ करके आ गए थे पहले, अब दूध लेकर के भी आ गए हैं। और मैं ना रोड साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल हमने यहाँ पर, अगर आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा कल वाले, तो हमने रिपब्लिक डे यहीं अपनी रोड पे ही मनाया था, गली के बाहर, अपनी गली में ही मतलब। तो काफ़ी कचरा वगैरह यहाँ पे हो गया था, तो ये अच्छा भी नहीं लगता ऐसा कचरा फैला हुआ। अपने घर के अंदर जैसा भी हो, बाहर बहुत साफ़ होना चाहिए, जैसा कि मेरी सोच तो यही है। तो मैं घर के साथ पहले बाहर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर बाद में करूँगी। तो कोहरा देख सकते हैं, आज सुबह कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और ये मैं सारा अपनी दुकान के आगे भी सारा ये सफाई कर रही हूँ। और अब मैं ना इस कचड़े को सीधे गार्डन में डाल के आ जाती हूँ। और शाम को जब यहाँ पे थोड़ा सा, अभी तो गीला है ना क्योंकि कोहरा पड़ा है रात भर से, तो ओस वगैरह पड़ी है, तो इसको शाम को जलाऊंगी। तो चलिए जी, अब इतना काम करने के बाद अब मैं चलती हूँ अंदर। और गुसाई जी को भी जाना है, और किचन भी ऐसे ही फैला हुआ है। तो गुसाई जी तैयार हो रहे हैं, और घर देखिए मेरा ऐसा ही फैला हुआ है। तो यहाँ पे सब्जी बनी हुई है और रोटियाँ तो बनी हुई है, क्योंकि बच्चों के लिए भी बनाई थी तो गुसाई जी के लिए भी बना ली थी। तो गुसाई जी को नाश्ता नहीं करना है कह रहे हैं, और वो आज निकल गए हैं कि उनको कहीं काम से जाना था। तो चलिए अब मैं घर के काम पर लग जाती हूँ डेली की तरह। और जो कल का बिखरा हुआ सामान था उनको भी एक साथ रख लेती हूँ। जैसे कि ये बच्चों ने जो कैप्स वगैरह डाली थी, सबको एक थैले में डाल करके इनको सिक्योर करके रख देती हूँ, ताकि फिर कभी काम आए तो हमें उनसे वो आराम से मिल जाए। कभी कभी तो पता है क्या होता है, जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ ना, वो मिलती ही नहीं है एंड टाइम पे। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अब मैं सारी दरी वगैरह, मैट्स वगैरह बाहर निकल रख देती हूँ। धूप तो नहीं आई है, मगर सफाई तो घर की करनी ही है ना। तो ये मैट्स वगैरह मैंने बाहर डाल दी है, और उसके बाद मैं ना अब झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। सोफ़े के साइड में आज ये वाली मैट नहीं निकालूंगी, क्योंकि डेली इसको नहीं निकालती हूँ मैं। साइड साइड से साफ़ कर दूँगी सोफ़े के। हाँ, मगर सोफ़े के कवर तो डेली साफ़ करने पड़ते हैं झाड़ के, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बैठते हैं तो हो ही जाता है, ये सेटिंग भी इसकी ख़राब हो जाती है, क्लॉथ्स वगैरह इधर उधर फैला हो जाता है सोफ़े का। तो इनको तो सेट करना बनता ही है। सफाई करने के भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हम तो रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, मगर कुछ लोग तो झाड़ू लगा देते हैं सर्दियों में, मगर पोछा कभी कभी लगाते हैं। मगर मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैं तो झाड़ू पोछा चाहे कितनी भी ठंड हो ज़रूर लगाती हूँ। नहीं तो ना सुबह से शाम तक दिमाग में वही हलचल हुई रहती है कि आज हमने ऐसा नहीं किया नहीं किया, तो इसलिए लगा ही डालो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं शॉर्टकट में लगा देती हूँ, मगर लगाती ज़रूर हूँ। क्योंकि झाड़ू से तो हम सिर्फ डस्ट जो होती है, कूड़ा जो होता है, उसको साफ़ कर लेते हैं, मगर पोछे से वो क्या होता है, जो बारीक धूल होती है ना, वो सब पोछे में आ जाती है। तो भाई इसलिए बिना झाड़ू पोछे के तो मेरे से नहीं रह जाता। अब ड्रेसिंग में है, ड्रेसिंग के सामने ना पीहू ने ऐसा फैलाए रहता है ना, रबर वगैरह सब कुछ, तो इनको डेली ठीक करना होता है। डेली तो मैं आपको ये व्लॉग में नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैं आपको ये सब दिखाने लगे तो ये तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना हमारे पास टाइम भी तो नहीं रहता ना। ये सब अगर दिखाएंगे तो फिर घर का काम कब करेंगे। वैसे एक बात तो है, व्लॉग बनाने के साथ साथ ना घर का काम भी फटाफट फटाफट होता रहता है। नहीं तो क्या होता है, अगर हमें मोबाइल, अगर सुबह बच्चों को छोड़ो और उसके बाद अगर मोबाइल में बैठ जाओ ना, तो फिर 1 या 2 घंटा तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद ना मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो बर्तनों से पानी गिरता है ना, तो उससे फिर किचन ना किचकिच हो जाता है। तो मेरी आदत है, मैं सबसे पहले बर्तन ही धोती हूँ। और बर्तन में ना ये जो दूध का डिब्बा है ना, डोलू, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके साइड साइड में जो दूध का जम जाता है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अपना दूध भी जो ना ख़राब हो जाता है। बाकी सब बर्तन वगैरह हो गया है। अब मैं आज ना सिंक के नीचे वाली की सफाई करूँगी, सिंक के नीचे वाले एरिया की। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है, गीज़र का लाया हुआ बाथरूम से, और यहाँ पे डाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक दिन छोड़ करके यहाँ पे सफाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो जाती है। ऊपर से पानी आता है तो उसके छींटे नीचे पड़े ही जाते हैं, हमारे तो पड़ जाते हैं, बाकी आपके मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मुझे डेली एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई करनी होती है। तो इससे ना यहाँ पर स्मेल भी नहीं आती है, और अच्छा भी रहता है, खुशबूदार हो जाता है, क्योंकि इसमें जब स्प्रे वगैरह कर दो तो ठीक हो जाता है। तो आज मैं इधर किचन की तरफ को, क्योंकि जब ये सफाई करती हूँ मैं, तो ये वाइपर से पोछा नहीं मारती हूँ, फिर मैं अपने ऐसे बैठ बैठ के ही मारती हूँ इस तरीके से। इससे क्या होता है, ऐसे मारने से भी एक्सरसाइज ही होती है एक तरीके से, ये वाली भी। लेकिन मैं रोज़ ये वाली ऐसे तरीके से नहीं लगाती हूँ, और दिन तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। बट कभी कभी जब मेरा मूड बहुत मन करता है ना सफाई करने का, होता ही है ना, कभी हफ्ते में एक बार ऐसा हो ही जाता है, तो तब मैं तसल्ली से इस तरीके से मार लेती हूँ। और अब ये दरवाज़ों के पीछे अब वाइपर से, बाकी वाइपर से मारूंगी। किचन में मैंने मार दिया, जहाँ मेन जगह होती है ना, हाथ नहीं जा पाता, वाइपर नहीं जा पाता, तो वहाँ हाथ जाता है, तो वहीं मैंने सफाई कर ली है। अब रूम्स वगैरह में भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ।
और आजकल ना सर्दियों के दिनों में ना पोछे में से ना इतना काला पानी निकल रहा है कि बस क्या ही बताएं। बार बार पोछे के पानी को भी चेंज करना होता है। गर्मियों में 1 या 2 बार करती हूँ मैं नॉर्मली, और आजकल तो भाई 3-4 बार, जितने रूम में उतनी ही जगह में चेंज कर करके फिर यूज़ करना हो रहा है। नहीं तो अगर उसी पोछे के पानी से हम बार बार पोछा लगाएंगे तो फिर वो एरिया भी गंदा ही होगा, वो साफ़ नहीं होगा। बस हमारी तसल्ली होगी कि हमने पोछा लगा दिया है, बट वो एरिया साफ़ नहीं होता। जो हमारी डस्ट रहता है ना, निशान जो होते हैं ना वो पानी के, वो वैसे ही गंदे निशान पड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम 1 या 2 बार, ये जितने बार हम पानी चेंज कर सकते हैं, गंदा लगे पानी तो चेंज करते रहना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हो ये आप भी ज़रूर बताइएगा। और एक तो आजकल सर्दियों के ये छोटे छोटे से दिन, जिनका कि पूरे दिन भर का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से हमको शाम हो गई है। और ऊपर से दूसरी बात कि ये धूप ही ना आए। सच में इस धूप ने भी हमारा सिर में दर्द करके रखा है। अगर धूप नहीं आती तो लगता है कि अब कपड़े डालें कहाँ, सुखाएं कैसे इन कपड़ों को ना। और फिर ये अब तीसरी बार है मैं पोछा धो रही हूँ। पोछे से बाई गॉड इतना काला पानी आ रहा है, तो अब तो मेरा मन कर रहा है कि बाल्टी में ना रखूँ, सीधे नल के नीचे पोछे को धोऊं और फिर पोछा लगाऊं। तो पोछा लगाते लगाते मैं पहुँच गई हूँ अपने पोर्च में। पोर्च में बच्चों ने चप्पलें फिर से फैला दी थी, और अब मैंने इनको ढंग से रख दिया है। ये गमले के स्टैंड के नीचे भी, इधर भी अच्छे से पोछा लगाया। सच में झाड़ू पोछा लगाते लगाते तो हमारी ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है ना, बस क्या ही बोले। और बाहर देखो, गेट के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कितना कोहरा हो रहा है अभी भी। तो ये पोछे का काम तो गेट तक पहुंच चुका है। मिशन ये वाला कामयाब हो चुका है। पोछा लग चुका है। पोछे का पानी मैंने बाहर फेंक दिया है, और अब पोछे को धो करके मैं डाल दूँगी बाहर धूप में। धूप तो कहाँ आई है, कोहरे में डाल देते हैं। फिर हैंड वॉश करने के बाद अब नहा वहा लेते हैं, और फिर उसके बाद अब मैट बिछा लेती हूँ। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। ये सारी जो मैट्स हैं वो अब लग रहा है थोड़ी थोड़ी धूप आने वाली है, थोड़ा सा उजाला सा लग रहा है। और उसके बाद मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। बाल वाल बना के थोड़ा सा बिंदी बिंदी लगाते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं। और सर्दियों में आजकल तो मैं कोल्ड क्रीम का ही यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। फिर काजल लगा लिया थोड़ा सा, जो कि मैं काजल के बिना तो मैं कभी भी नहीं रहती। बिना काजल के ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो चलिए, ये काम भी मेरा हो चुका है। अब चलते हैं किचन की तरफ, और अब बनाते हैं अपने लिए नाश्ता, जो कि आधा बना हुआ है बट आधा रह गया। आधा क्या रह गया, रोटियां रह गई है बनानी, बाकी सब्जी वगैरह तो बनी है। तो ये मैंने चाय बना ली है, और ये रोटी मेरी बन रही हैं। और पता है, किचन में इतनी ठंड लग रही है ना, बाय गॉड कुछ फ़ायदा नहीं है इसकी। हल्की हल्की धूप आने का भी कोई फ़ायदा सा नहीं लग रहा है ना। ये धूप तो निकल रही है थोड़ी थोड़ी, मगर उसमें क्या हो रहा है, हवा भी है। तभी तो किचन से देखो कैसी हवा सी लग रही है। मैंने विंडो इधर वाली खुली हुई है ना थोड़ी सी। तो अब मैंने चाय वाई ले ली है, और अब नाश्ता करती हूँ आराम से। ये अपने के लिए थोड़ा सा चूरमा ले लिया है, रोटी सब्जी ले ली है, चाय ले ली है। बाय गॉड ठंड बहुत लग रही है। अब मैं तो अपना हुड पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आंटी फटाफट चलो, शॉप में कोई आया है। ठीक है मिंकू। और मैं अब शॉप में आ गई हूँ, और यहाँ पर इनको लेना था पहाड़ी दुपट्टा, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इन पर लग भी बहुत अच्छा रहा था। और इसके बाद धूप भी निकल चुकी थी, तो मैं घर में आई फटाफट से। और मैंने जो कल के कपड़े थे ना अंदर डले हुए रूम में, तो उनको सारा बाहर डाला तार में, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो यहाँ पर डाल लेती हूँ सारे कपड़े, और अब जगह भी नहीं बची होगी, इसलिए मशीन लगा लेती हूँ। मशीन में कुछ कपड़े थे तो उनको भी डाल दिए मैंने मशीन में, ताकि वो भी धुलते रहेंगे। और गुसाई जी भी आ चुके हैं, तो फटाफट से खाना भी बनाना है। और इससे पहले ये सॉक्स बचे हुए, तो सॉक्स को मैं ना सभी सॉक्स को सीढ़ियों में डाल लेती हूँ। सॉक्स भी तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि बच्चों को डेली धोने के लिए मैं बोलती हूँ ना डालने के लिए। तो नीचे आ गए। नीचे मैंने ये खाना बनाया, और उसके बाद गुसाई जी छिल रहे फ्रूट चाट के लिए संतरा और थोड़ा सा अनार वगैरह मिक्स करने के लिए। हमने ये खाया, और उसके बाद मैं बच्चों को लेने के लिए गई, और बच्चों को लेकर के आ गई। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ना मैंने आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, तो पेट में ना बहुत ज़्यादा मरोड़ सी उठ रही थी। तो मैंने पोर्च में 2-4 राउंड मारे। मैंने जब राउंड मारे तो अंदर जाके देखती हूँ कि टाइम हो रहा था, 3:45 बज गए थे। और ये देखिए बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये देखिए। और पीहू का खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़की इतनी देर तक खाना खाती है ना टीवी देखते देखते, बाय गॉड। और कह रही थी मम्मा आज का खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो उसको तो खैर डेली अच्छा लगता है। पीहू तो एक बहुत अच्छी बच्ची है, जो खाने के लिए बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती। तो अब किचन में सारे बर्तन वगैरह ऐसे ही फैले हुए हैं, तो जो भी बच्चों का टिफ़िन से बचा हुआ खाना है सब कुत्तों के लिए डाल देती हूँ। और प्रेशर वगैरह भी खाली कर देती हूँ। प्रेशर में थोड़े से चावल बचे हुए हैं, तो इनको भी कुत्तों के लिए डाल देती हूँ मिक्स करके सभी। इससे बर्तन भी खाली हो जाएंगे, और फिर मैं बर्तन को आराम से धो भी लूँगी। तो टाइम भी काफ़ी हो गया, पीहू के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और ये बर्तन डाल देती हूँ एक साइड धोने के लिए सारा।
उसके बाद पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन में ना गैस के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, फिर वो जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साथ साथ पहले किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँगी। क्योंकि अगर किचन साथ साथ साफ़ नहीं करो ना तो गैस के नीचे अगर कुछ गिरा हो तो वो काफ़ी टाइम तक जम जाता है, तो फिर वो आसानी से निकलता नहीं है। इसलिए साथ साथ साफ़ कर लो तो फिर दिक्कत नहीं आती। ये बर्तन बचे हुए थे, इनको मैंने साफ़ करके रख लिया है। उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी एक एक करके। और मुझे ना बर्तन धोने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे उनको ना रगड़ रगड़ के धोने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर रगड़ के धोऊंगी नहीं तो उसमें ना सर्फ़ के जो इसके निशान होते हैं ना विम बार के, तो वो निशान पड़ जाते हैं और उसके बाद वो दिखते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आजकल तो खैर गर्म पानी है थोड़ा सा, तब जाके राहत, नहीं तो कभी लाइट नहीं होती ना तो गीजर का पानी नहीं होता तो भैया बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये रूही भी आ गई है अब हमारे घर में। बर्तन धुल गए हैं, बर्तन धुल के अब मैं रख लेती हूँ धूप में, ताकि ये अच्छे से इनका जो पानी निकल जाएगा। और रूही भी बड़ी खुश हो रही है। तो आज तो रूही का मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो रूही यहाँ आते ही सो जाती है, उसको इधर आके हमारे घर में आके नींद आ जाती है। तो आजकल रूही बातें भी खूब करने लग गई है। के बाद कुछ देर बैठेंगे रूही के साथ, फटाफट से किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ और किचन के कपड़ों को धो लेती हूँ, ताकि ये शाम के लिए सूख जाएं। किचन में ना कपड़े बहुत लगते हैं सफाई करने में, इसलिए मैं कॉटन के कपड़े रखती हूँ, दुपट्टे वगैरह के। और ये मूंगफली लेती हूँ, और मूंगफली ना रूही के साथ शेयर करते हैं। रूही क्या करती है, रूही ने देखो पूरा ये कटोरी पकड़ लेगी अपने पास। तो चलिए जी, आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं से कर देते हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी रूही कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।